प्यारे बच्चों, ब्लटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कक्षा 10 की गणित यानी मैथमेटिक्स की 2024 की वार्षिक परीक्षा के लिए यानी एनुअल एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम इस वर्ष जो ब्लूप्रिंट में यानी अंक योजना में बदलाव किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष 2023-24 में अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट में बदलाव किया गया है। इस साल आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, जो कि होंगे प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 के, जिसमें सही विकल्प वाले 6, रिक्त स्थान वाले 6, सत्य वाले 2 पोल्स वाले 6, सही जोड़ी वाले 6 और एक वाक्य में उत्तर वाले 6। इसी क्रम में ये पार्ट 2 है यानी अध्याय 2 मैथमेटिक्स के अध्याय 2 के सॉल्यूशन होएगा। तो ये इस सीरीज की पार्ट 2 है यानी अध्याय 2 क्लास 10। ध्यान रखें, सब्जेक्ट मैथ्स यानी गणित। ये अध्याय 2 के सभी एमसीक्यूज यानी अध्याय 2 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इस प्रकार का है तो शून्य यानी जीरोस अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आप ध्यान रखें, जब इस प्रकार का समीकरण होता है तो यदि अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है तो इसका c/a होता है। तो इस हिसाब से अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो ये उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन देखिए ए में है, तो यही इसका आंसर है। तो आप दोनों याद रखिए, बार बार यही क्वेश्चन बदल बदल कर पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन। अब पुनः हम देखते हैं, ये द्विघात बहुपद इट मीन्स क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इस टाइप का है और शून्य यानी जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो इसका अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का यानी शून्यों का योगफल होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है यानी शून्यों का गुणनफल होता है c/a। अब चूंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जो कि देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, रेखीय बहुपद इसका मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल ये दिया गया है, इसका हमें शून्य निकालना है यानी जीरो निकालना है। ठीक है, तो इसका जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर हमें रखना होगा। जीरो रख लेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये b उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू, तो ये नीचे जाएगा b के इधर, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार जो x की वैल्यू आएगी इसी को हम बोलते हैं शून्य यानी जीरोस। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें हमें ये देखिए ऑप्शन सी में है। तो जब भी रेखीय बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको हम उसका शून्य निकालना है यानी जीरो निकालना है, उसे जीरो के बराबर हमें रखकर x की वैल्यू निकाल देना है, वही इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, इसके हमें शून्य निकालने हैं यानी कि जीरोस निकालनी है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा, जब भी किसी पॉलिनोमियल के आपको अगर जीरोस निकालने हैं तो उसे हम जीरो के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 बाईं ओर से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, तो ये देखिए माइनस का है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए x, अब यहाँ से इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट के उधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब भी यहाँ से स्क्वायर इधर बन के रूट में कन्वर्ट होता है तो उसके पहले हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। ध्यान रखें। तो इसके अनुसार इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 बहुपद यानी पॉलिनोमियल एक दिया है, उसकी वही शून्य पूछे गए हैं। इस प्रश्न को हम 2 विधियों से कर सकते हैं। ये इस बहुपद के हम या तो गुणनखंड कर लें, फिर उनको जीरो के बराबर रख के उसके शून्य यानी जीरो निकाल लें। दूसरा तरीका इन ऑप्शन से करेंगे। तो पहला तरीका हम देखते हैं,
फर्स्ट मेथड है, तो जो भी आपको पसंद हो, वैसे ऑप्शन वाला ज़्यादा इजी रहता है। ये देखिए अगर इससे करेंगे तो ये उतार लिया हमने। अब इसके अगर फैक्टर करें तो ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लायर लेके आना है हमें, तो 5 और 2 में टूट जाएगा, ये 5x और 2x में टूट जाएगा। अब दो के हम जोड़े बना लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 5 बचेगा पहले जोड़े में से, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x + 5 बच जाएगा। अब x + 5 पहले, ये दोनों देखिए सेम है तो इनको एक बार में लिख लेते हैं, अगली बार में ये दोनों बचेंगे तो अगले ब्रैकेट में x + 2 बचेगा। अब यहाँ पर शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे इसके, अब चूंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे निकाल दें, इसको अलग 0 के बराबर लिख देंगे और इसको अलग 0 के बराबर लिख देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे -5 आ जाएगी और देखिए यहाँ पे -2 आ जाएगी। तो ये दोनों शून्य जिसमें हो वही इसका आंसर है, तो -2 और -5 जो कि ऑप्शन ये देखिए बी में दिया गया है। अब सेकंड मेथड देखते हैं, अगर सेकंड मेथड यानी दूसरी विधि, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, अब शून्यक होता क्या है ध्यान रखना, शून्यक किसी बहुपद का शून्यक यानी 0 वह संख्या होती है, जीरोस वह संख्या x की ऐसी वैल्यू होती है जो इसमें रखने, बहुपद में रखने पर उसके मान को 0 कर दे। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा, यानी कि जो x की वैल्यू होंगी उन्हें रखने पर इनके मान 0 आना चाहिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें ए से, x बराबर कितना है 2 है और x बराबर कितना है 5 है, ये देखिए पहले ऑप्शन से देखें अगर चेक करें तो हम इसमें रखने की कोशिश करेंगे। ये आपको थोड़ा अभी कठिन लगेगा पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अब देखिए पहला चेक कर रहे हैं हम x बराबर 2 को, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, 4 14 10। अब देखिए सारी जगह प्लस है तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखिए x ने x की वैल्यू जो 2 थी उसने इसको 0 नहीं किया है, 0 नहीं किया तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन बी चेक करेंगे अब हम, तो ऑप्शन बी में x की वैल्यू कितनी है -2 और फिर x की वैल्यू है -5, तो एक ही करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x² 7x + 10 तो है। अब x बराबर -2 रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये रहा, तो देखिए 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो +10। अब ये प्लस वाली संख्या जोड़ देंगे तो 14 - 14 तो कितना हो गया 0, 14 - 14। तो देखिए हमने देखा कि x बराबर 2 ने इसको क्या कर दिया 0 कर दिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है। अब देखिए ये इसको भी चेक करना पड़ेगा हमें, x बराबर 5 रख के, तो x² 7x + 10, तो यहाँ पर कितना रख देंगे -5 x की जगह पे और फिर x की जगह पे -5 और +10, तो यहाँ 25। देखिए ये माइनस पे स्क्वायर लगा है, इसकी वजह से यहाँ माइनस नहीं बचेगा। अब 7 × 5 = 35 और +10। अब देखिए ये 25 और 10 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 - 35 है यानी कि 0। तो हम देखते हैं ये जो ऑप्शन थे ये वाले, इन दोनों मानों ने इसको क्या कर दिया, इन दोनों बहुपदों को क्या कर दिया 0 कर दिया है, देखिए यहाँ पे और यहाँ। इसका मतलब यही इसका आंसर है। तो आप ऑप्शन की वैल्यू रख के भी ऐसे अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो 4 ऑप्शन में से जल्दी से जल्दी आपको जो सुटेबल ऑप्शन लगे उसको उसकी वैल्यू रख के आप चेक कर लेना। तो दोनों मेथड से आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये बहुपद है, बहुपद के लिए घात देखनी है इसकी। अब देखिए बहुपद की घात, पहले तो ये गुणनफल है, दो बहुपदों का गुणनफल है, तो इसको हमें गुणा करके अगर लिख लें इजी फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर पहले इसको लिख देते हैं, अगर x + 1 और x², ये तो इसे अगर एक एक करके हम गुणा करें, पहले इसका इन तीनों में करेंगे तो x - x + 1 और फिर ये इसका इसमें होगा +1 का दूसरे ब्रैकेट की संख्या ऐसे के ऐसे। ये थोड़ा आपको इजी करने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, नहीं तो इससे जल्दी से ही सॉल्व किया जा सकता है, जो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अब इसका हम देखो मल्टीप्लाई करने अंदर x का x² में करेंगे तो x3, x का x में करेंगे तो -x², x का 1 में करेंगे तो प्लस का x। अब देखिए 1 का इनमें इंटू करने पर ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा।
माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया है, ये एक्स स्क्वायर से ये भी एक्स स्क्वायर कट गया है, तो एंड पे ये बचा ये। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था इन दोनों का, वो लास्ट में बचा है ये। तो इसमें इस बहुपद की घात यानी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अब डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है किसी बहुपद की, जो एक्स रहता है यानी जो वेरिएबल रहता है, चर राशि रहती है, उस पर सबसे बड़ी घात, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उसको, यानी बहुपद में जो एक्स है या वाई है, जो वेरिएबल है, चर है, उस पर अधिकतम घात जो लगी होगी वही उसका आंसर होती है, डिग्री यानी घात होती है। तो इसमें कितना है 3 है, तो ऑप्शन बी है। अब मान लो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, मान लीजिए इतना सॉल्व नहीं करना है, तो हमें पता है इसको, देखिए अब दूसरा मेथड, दूसरी विधि, चलो सेकंड मेथड। अब इसमें आपको मान लो इतना सारा सॉल्व नहीं करना है, अब हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो बहुपदों का गुणा है। तो देखिए हाईएस्ट पावर कैसे निकालेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर ले लो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स, चलो अब ये यहाँ पे मतलब होता है इनटू, अब इसकी हाईएस्ट पावर ले लो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर से गुणा इनटू होगा तो कितनी आ जाएगी, इसकी पावर 1। हम जानते हैं गुणा में घातें यानी मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट में जो घातें होती हैं, पावर होती हैं, ऐड होती हैं, तो 1 और ये 2 कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 3। अब चूंकि यहाँ पे यही चाहिए थी डिग्री, तो इससे भी हम निकाल सकते थे, इसलिए ये आंसर इसमें बी इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दो बहुपद गुणा में दिए गए हैं तो उन दोनों की हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात को लेके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अधिकतम पावर कितनी आएगी। तो ऐसे हम अंदाजा लगा देंगे एक्स की घात 3 वाला पद इसमें आएगा, बाकी पदों की हमें स्टेप्स की जरूरत नहीं थी इसमें। तो चाहे किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की शून्यक यानी जीरोस कितने -3 और 4 हैं, तो द्विघात बहुपद होगा। तो किस द्विघात बहुपद के शून्यक ये दोनों हैं, ये चेक करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है, ये देखिए, जब शून्यक दिए रहते हैं, यानी मान लीजिए शून्य का मतलब ये अल्फा और ये बीटा यानी जीरोस हैं, अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तो ये देखिए अगर अल्फा बीटा दिए हों तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे भी हम बहुपद बना सकते हैं यानी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसमें इन वैल्यू को हमें रख देना है एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखिए -3 सॉरी, फिर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 और बीटा की वैल्यू कितनी है, इसका पॉइंट का मतलब है इनटू, तो इसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ पे यहाँ निकाल लेंगे हम, ये देखिए इन दोनों को घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, एक्स और 6 4 थी 12। ये देखिए ये आ गया है आंसर, जो कि पहला है ऑप्शन, ये सही है। अब आपको ध्यान रखना है, ये अगर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिल जाता है, क्योंकि इस बार ये ऑप्शन में मिल चुका है, अगर बाई चांस ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यहाँ पे ये इस प्रकार का भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले मेथड में इस के की जगह पे कुछ भी संख्या रख के ये बहुपद बदल के भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं के की जगह पे। तो अभी आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला है इस वीडियो में, तो आपको नहीं अंदाजा लगेगा, अगले किसी वीडियो में आपको समझा देंगे। दूसरा ऑप्शन तो ऑप्शन वाला ही है, जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड वो है ऑप्शन का। ये अगर अल्फा है, अल्फा मीन्स एक्स की वैल्यू और बीटा मीन्स भी एक्स की वैल्यू, दोनों ही एक्स की वैल्यू होती हैं। तो ये एक ही करके हम अगर ऑप्शन में रखें, मान लीजिए पहले ही ऑप्शन में रखते हैं ए में। अब देखिए हम जानते हैं जो जीरोस होते हैं, शून्यक होते हैं, वो एक्स की ऐसी वैल्यू होती हैं जो बहुपद को शून्य कर दें। तो एक एक करके हम इसमें बहुपद में रखेंगे। मान लो x बराबर -3 लिख रहे हैं, अगर इसको हमें px मान लो
माइनस एक्स माइनस 12। अब तो एक्स बराबर माइनस के 3 रख के चेक करूंगा इसमें, मान लीजिए ये -3 और -12, तो ये 3 का 9 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 3 और -12, तो 9 3 12 -12, तो ये क्या हो गया भाई, 0 हो गए। तो भाई -3 ने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया है। अब करेंगे इसको 4 को लेके चेक करेंगे, इस 4 को लेके चलेंगे, x बराबर 4 रख के चेक करेंगे इसी बहुपद को। तो देखिए x की जगह पर कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 4, तो सभी जगह कितना लिख दें हम 4, तो 4 4 16 -4 -12 और 16 -16 यानी 16 -16 यही 0। तो हम देखते हैं इन दोनों वैल्यूओं ने, जो दोनों x के मान थे, इस पहले ही बहुपद को क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है बहुपद में रखने पर। तो इसका मतलब ये इसी बहुपद के शून्य के ऑप्शन ए के। तो आप अगर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से किसको ये दोनों वैल्यू शून्य कर रही हैं। अगर मान लीजिए एक वैल्यू इनको एक को भी शून्य नहीं कर रही, तो वो ऑप्शन हटा देंगे हम। तो दोनों की दोनों अगर सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी दोनों की दोनों वैल्यू अगर जिस इक्वेशन को, समीकरण को या बहुपद को शून्य कर रही हैं, वही उसके शून्य होते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अगर हम एक ग्राफ लें, मान लीजिए जो आप ग्राफ लेते हैं थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये एक्स एक्सिस रहता है, एक्स अक्ष हिंदी में अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस, ये वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। तो ये कह रहे हैं किसी बहुपद के कुल शून्य जो जीरोस होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, वो ग्राफ से कैसे निकाले जाते हैं। आलेख मतलब ग्राफ, यानी जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, बहुपद का जो आलेख है, ग्राफ है, आलेख को बोलते हैं ग्राफ। वो किसके प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी बहुपद का मान लीजिए ऐसे ग्राफ बना, मान लीजिए ऐसे, तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, वही उसके जीरोस रहते हैं। इस चित्र में जीरोस कितने हैं, 2, यानी एक्स की वैल्यू इसमें 2 आएंगी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं किस एक्सिस को काटने पर, यानी कौन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। जो शून्य होता है, जीरोस होते हैं, वो किसके कटान बिंदुओं के बराबर होते हैं, संख्या के बराबर होते हैं। तो हम मानते हैं एक्स एक्सिस के जो ग्राफ होता है, ये बहुपद का ग्राफ है, बहुपद का मान लो ग्राफ है, यानी ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, ये ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटेगा, मान लीजिए 2 पॉइंट पे काटा, तो वही इसके जीरोस रहते हैं, ये शून्य रहते हैं। तो इसलिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुपद दिया है, एक पोलिनोमियल दिया है, उसकी घात पूछी है। घात का मतलब होता है डिग्री। तो हम जानते हैं किसी भी बहुपद यानी पोलिनोमियल में एक्स यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो अधिकतम घात होती है, वही आंसर है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद के शून्यों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यों का गुणनफल मान लो शून्य मान लिए एक अल्फा और एक बीटा, इन दोनों का गुणनफल पूछा है। तो हम जानते हैं शून्यों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों का गुणनफल होता है c/a। तो अगर हम इसमें यहाँ देखिए, ये a होता है, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है इसमें 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 10, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। अगर इससे तुलना करें, इससे कंपैरिजन करते हैं bx + c, तो ऐसे हम a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। बस अब यहाँ पे हमें लिखना है, क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, यानी ये पूछा है। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी है 24 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 24 यानी कि 24। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए पुनः अगर इसकी तुलना हम इससे करें, ax² bx + c से करेंगे, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1
और बी की वैल्यू मिलेगी -4 और सी की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये पहले वैल्यू निकालना है। अब पूछा है शून्यों का योग, यानी शून्य का अगर अल्फा और बीटा मान लें तो इनका योग यानी एडिशन पूछा है, सम पूछा है, तो ये हमें निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी/ए होता है। अब देखिए शून्यों का योग -b/a होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस ये होता है फॉर्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, यानी शून्यों का गुणनफल होता है c/a। तो इसमें ये पूछा गया है तो इसे हम निकालेंगे। ठीक है, ये आपको ये दोनों साथ में इसलिए बताए जा रहे हैं, कुछ आपको धीरे धीरे याद होते जाए। तो हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, तो हम निकालेंगे। अब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस की b/a। तो माइनस तो ऐसा कैसा आएगा, b की वैल्यू इसमें कितनी है, ये देखिए b की वैल्यू कितनी है इसमें -4 अपॉन, फिर a की वैल्यू कितनी है इसमें, देखिए 1, तो प्लस के 4 आ जाएगा। तो 4/1 भी कह सकते हैं या 4 भी आंसर बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है, ध्यान रखें। अच्छा, बहुपद कौन सा नहीं होगा, ध्यान रखें। यदि x पे ध्यान रखना, जो वेरिएबल है, चर है, x हुआ या y हुआ, अगर इन पे रूट लगाओ तो वो नहीं होगा। दूसरा, बटे में x, ध्यान रखना, बटे में x या y जो वेरिएबल है नहीं होना चाहिए, यानी x की घात माइनस की नहीं होना चाहिए। बाकी अगर संख्याओं पे ये लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की घात यानी पावर क्या प्लस की होना चाहिए, तो वो बहुपद होता है। तो ये तो है पहला। अब देखिए ये भी देखिए 3 पे लगा है, संख्या पे लगा है, तो ये भी बहुपद है ना, और ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि x की घात प्लस की है। अब इसमें आते हैं ऑप्शन सी में, तो ये ही इसका आंसर है। क्यों, देखिए ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसको हम बदलें, इसको अगर बदलेंगे तो 1/x को हम, ये x की पावर 1 है, तो जब x को ऊपर ले जाएंगे, मान लो यहाँ से यहाँ इसके पास ले जाएंगे, तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। तो हम जानते हैं बहुपद में x की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आती है तो वो बहुपद नहीं होता है। ध्यान रखें, इसमें बहुपद नहीं वाला पूछा है। ये आप बच्चे बहुत जल्दी गलती करते हैं, तो आप एग्जाम में ये अच्छे से याद रखिएगा कि नहीं वर्ड तो नहीं जुड़ा, नहीं तो आप पहले ही ऑप्शन देख के उसे यस कर दें। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्विघात बहुपद ये दिया है शून्यों का योगफल। तो शून्य होते हैं, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, योगफल का मतलब सम। तो सम, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं -b/a होता है, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होके आते हैं, तो यहाँ कोशिश की गई है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपको कराया जाए। इनसे हटके क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनते हैं, मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एनुअल एग्जाम में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने शून्य होंगे, तो ये पूछ रहे हैं। अच्छा, एक चीज होती है इसमें क्यूबिक वाला यानी त्रिघात वाला। तो मान लीजिए ऐसे कोई अगर 2 3 5x + 7 ऐसे करके, ये देखिए त्रिघात बहुपद है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें पूछ रहे हैं कितने शून्य होंगे। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें पूछना चाहिए था अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ सही वर्ड होना चाहिए था अधिकतम, ये जरूर पूछना चाहिए था अधिकतम कितने शून्य होंगे। तो हम बोलते हैं जितनी इसकी डिग्री होगी, ये देखिए इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी, इसमें 3। तो हम कहेंगे जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसमें शून्य यानी कि जीरोस रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा
डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखें, बहुपद में बहुपद की जितनी घात आती है, डिग्री आती है, उतने ही उसमें अधिकतम शून्य होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ये दिया है, उसमें शून्यों की अधिकतम संख्या, ये ठीक पूछा गया है, अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2। देखिए इसमें डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 2 है, यानी कि घात, बहुपद की घात कितनी है? 2 है। इसलिए इसमें अधिकतम जो शून्य होंगे, शून्य का मतलब जीरोस, वो कितने होंगे? 2। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16। अब ये देखिए एक एग्जांपल दे दिया है आपको बहुपद का, पॉलिनोमियल का, उसमें शून्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं देखना है, जो अधिकतम घात है ये बहुपद की घात हो जाएगी, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है इसमें? 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 3 है, इसलिए अधिकतम घात किसमें कितनी हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये रहा बहुपद, एक बहुपद दे दिया है पॉलिनोमियल, ये रहा, इसके शून्य का गुणनफल पूछा है। अगर एक शून्य का हम अल्फा मानेंगे, दूसरा शून्य बीटा मानेंगे, तो इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट पूछा है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस। तो इनका जो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, वो होता है C/A। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू निकालें ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, b की वैल्यू भी यहाँ पे 1 आएगी। देखिए b की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे -12। ये देखिए, यानी कि x² का गुणांक है वो कौन है? a। तो इसमें x² गुणांक a है, 1 है। इसमें x का गुणांक b है, इसलिए इसमें जो x का गुणांक होगा वही b होगा। c अकेला है, तो इसमें c कितना है? -12। ऐसे निकालने के बाद हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, जो शून्य होते हैं उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना होता है? C/A। तो कुछ नहीं, हमें ये वैल्यू रख देना है। c की वैल्यू कितनी है इसमें? -12, और a की वैल्यू कितनी है इसमें? 1। तो इसमें जो उत्तर होगा वो -12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल ये रहा, इसके शून्य का मान कितना होगा? शून्य को बोलते हैं x। तो इसकी हमें x की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि x वैल्यू निकालना है, तो इसे हम 0 के बराबर लिख देंगे। b बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस का है b, तो माइनस का हो जाएगा। ये a नीचे पहुंच जाएगा इसके, ये देखिए ये पहुंच गया है, तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो हमें यहाँ पे ऐसे लिख देना है, या तो x = लिख देना है, और नहीं तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। ध्यान रखें, बहुपद यानी अगर x² 2x + 5 ऐसा एक बहुपद है, और दूसरा और लेते हैं एक 3 5x 7, मान लो ये 2 बहुपद, 2 पॉलिनोमियल का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी एक का आएगा, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल आएगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे मान लो x + 1, एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं, x + 2, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो x², इसका 2x, और ये x और 2, तो x², ये कितना हो जाएगा? 3x+, तो ये भी क्या आ गया? बहुपद। तो ये देखिए 2 बहुपदों का जो गुणा किया अपन ने, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, तो 2 पॉलिनोमियल का हमने क्या किया यहाँ पे? इनटू, गुणा, तो लास्ट में आंसर भी क्या आया? बहुपद। इसलिए इसमें हमें क्या लिखना है? बहुपद, इट मीन्स पॉलिनोमियल। ये आप ध्यान रखें, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज आल्सो पॉलिनोमियल, ये यहाँ पे हमें लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बहुपद के शून्यों का योग, शून्य मान लीजिए एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो योग का मतलब सम। तो सम इसका हम जानते हैं फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए a, यदि इसकी तुलना हम इससे करेंगे,
ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 8। आ गई। अब इस फॉर्मूले में हमें रख देना है सीधा, तो b की जगह पे कितना लिखेंगे माइनस ऐसा कैसा, ये देखिए माइनस ऐसा कैसा। अब b की जगह पे कितना लिख देंगे हम 4 अपॉन कितना आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है इसमें, ये देखिए ये रही 1, तो -4 आ जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या लिख देंगे हम -4, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें गुणनफल पूछा है इसी का ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में वही करना है हमें, किससे तुलना करनी है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मानक रूप से तुलना करनी है। तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 1, b की जगह पे कितना आ जाएगा 4 और c की जगह पे कितना आ जाएगा 8। अब क्या पूछा है ना, शून्यों का गुणनफल। शून्य मान लो एक अल्फा है एक बीटा है, इनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट पूछा है, यानी प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे हम इसको इधर लिख के, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, या ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, इसका होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है इसमें 8 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, 8 आ जाएगा इसका आंसर, 8 लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, यदि बहुपद, अब देखिए इस प्रकार का एक बहुपद दिया है, एक इसका एक शून्यक दिया है, तो k की वैल्यू हमें निकालना है। अब ध्यान रखना एक शून्यक का मतलब होता है, शून्यक माने x की वैल्यू, तो x बराबर कितना दिया है -3 दिया है। अब हम जानते हैं जो शून्यक होता है जीरो होता है, जीरोस होता है वो, अगर इसका शून्यक है जीरो से, तो इस बहुपद जो पॉलिनोमियल है बहुपद है उसमें उस वैल्यू को रखेंगे तो उसको जीरो कर देगा। तो कुछ नहीं करना है, इसे हम पहले px मान लेंगे, ये पूरे बहुपद को k - 1 x² kx 1। तो देखिए अब इसमें x की जगह पे कितना लिखना है हमें -3 लिख देना है, ये देखिए p -3, x की जगह पे कितना लिखना है -3। अब जहां जहां x है वहां लिखना है सिर्फ, तो k - 1 तो ऐसा कैसा, इस वाले x की जगह पे -3, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर k आ गया देखिए ये वाला k, अब ये वाले x की जगह पे -3 और ये प्लस का 1 ऐसा का ऐसा। अब देखिए ये क्या होता है, शेषफल होता है, रिमाइंडर। तो ये बोल रहे हैं जब जिस शून्य की वैल्यू इसमें रख देते हैं हम, तो जो शेषफल होता है वो क्या आ जाता है 0, इसलिए हमें इसकी जगह पे क्या रख देंगे 0। बस इसे सॉल्व कर लेना है हमें। ये देखिए k - 1 ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो 3k आ जाएगा और ये प्लस का 1। अब और सॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए ये 9 अंदर कर देते हैं 9k और फिर 1 में इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे तो -9, 3k + 1। अब ये k वाली संख्याएं तो घट जाएंगी क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की, तो यह बचेगा 6k। ऐसे ही ये संख्याएं भी घट जाएंगी, तो 9 में से मान लीजिए 1 जाएगा तो -8 बचेंगे, तो बराबर 0। ये 8 को हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 6k, तो 8/6 इसे काट देंगे, तो 2 चौक 8 2 तिया 6, तो जो k की वैल्यू आ गई 4/3 आ जाएगी। ध्यान रखें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछ लिया गया है, पर ये 2 नंबर और 3 नंबर में भी अधिकतम पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो इसको आप अच्छे से कीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो k की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा 4/3। चलिए ये आंसर हो गया है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखें, ये देखिए अगर इस प्रकार का बहुपद है तो घात 1 है इसमें, तो इसे हम बोलते हैं रेखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो, 7x + 5 इस प्रकार का हो, तो ये बोल रहे हैं घात 1 यानी डिग्री 1 वाले जितने भी
पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे रेखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ये आप लिख लें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार का रहता है। उसमें पूछ रहा है शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो मैंने आपको बताया था जो द्विघात बहुपद है, वर्ग बहुपद भी बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, उसमें इसकी घात होती है, बहुपद की घात। बहुपद की घात, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 2, क्योंकि इसमें घात अधिकतम कितनी है? 2। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? इसमें 2 है। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या भी शून्यकों की यानी जीरोस की, नंबर ऑफ जीरोस की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? इसमें 2 ही होगी। जितनी इसमें डिग्री या घात होती है उस बहुपद की, या ऐसे समझ ले एक बहुपद है, उसमें x के ऊपर जितनी बड़ी घात लगी होगी, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, वही उसकी अधिकतम संख्या होगी शून्यों की यानी जीरोस की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपद दिया है, अब इसकी घात पूछ रहे हैं। तो घात हम जानते हैं, बहुपद की घात अधिकतम घात होती है, अधिकतम मैक्सिमम यानी कि मैक्स। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 3, यानी डिग्री पूछी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्फा बीटा वो कह रहे हैं इस वाले बहुपद यानी पॉलिनोमियल के शून्यक हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो अगर इसकी तुलना हम इससे करेंगे, ये देखिए, इससे तो हम क्या पाते हैं? ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, और बी की वैल्यू देखिए प्लस के 5 आ जाएंगे, ये आ गई, और सी की वैल्यू माइनस के 10 आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें, इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। ये देखिए इसमें माइनस ऐसा का ऐसा, बी की जगह पे जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे ये रहा 5 अपॉन ए की जगह पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ये 2 लिखेंगे, और माइनस के 5/2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिख देना माइनस के 5/2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ देखिए रेखिक बहुपद, ये देखिए इसको लेंगे सिर्फ हम, यानी कि ax प्लस b को। यहाँ देखिए ये एक रेखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो इसी को y, ये यहाँ पे है, इसी यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, आलेख होता है, एक सरल रेखा रहता है जो x अक्ष को एक बिंदु, यानी यहाँ पे बिंदु लिखना है, पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ये ग्राफ अगर हम खींचें तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष हो गया एक्सिस, ये और ये वाई अक्ष हो गया यानी एक्सिस। तो वो कह रहे हैं इस पे जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ में बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए वो कह रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स अक्ष पे। तो अब इसका जो शून्यक निकलेगा, देखिए ए एक्स प्लस बी, तो इसका शून्यक निकाल लेंगे हम। तो वो 0 रख के निकालते हैं, हमें पता है ये b इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x बराबर माइनस के b बटे a आ जाएगा। ये आ गया इसका शून्यक, यानी x अक्ष पे ये इस जगह पे काट रहा होगा। मान लो इसका जो ग्राफ है, मान लीजिए ये इसका ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, ये देखिए ऐसे, ये हो गया ax प्लस b का ग्राफ। ठीक है, अब ये इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे, अब देखिए, तो ये शून्यक है x। तो यहाँ हम जानते हैं x अक्ष पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? हम जानते हैं y कोऑर्डिनेट 0 होता है, फिर y निर्देशांक 0 होता है, और x वाला टर्म ये वाला आ जाएगा माइनस b बटे a। तो इस प्रकार ये बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु। तो यहाँ पे एक बिंदु, ये पूछा ना, जो 1 पॉइंट है वो ऐसे आएगा माइनस b अपॉन a और 0 पर प्रतिच्छेद करता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लग सकता है आपको, पर जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें निर्देशांक ज्यामिति वगैरह, तब इसकी कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, यानी यानी कितने होते हैं? त्रिघात मैंने बताया था आपको,
त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, अगर इस टाइप का हो, मान लो 5x स्क्वायर और 3x प्लस 5 मान लीजिए 7, तो इसमें जो त्रिघात का हो गया यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया मान लीजिए, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, त्रिघात बहुपद होगा, उसमें शून्य कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। तो ये 0 3 करके लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो ये px बराबर 0। अब देख लीजिए, मान लें अगर ऐसे करके एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं हम उदाहरण के रूप में, तो अभी क्या है ये बहुपद, ध्यान रखें, अगर px इस फॉर्म में है तो इसे कहते हैं हम बहुपद। तो वो खुद कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, द्विघात का मतलब इसलिए हमने यहाँ पे घात 2 ले ली है, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। अब वो कह रहे हैं अगर इसको 0 के बराबर लिख दें, px को 0 के बराबर लिख दें, यानी कि इसको 0 के बराबर लिख दें, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसे समीकरण बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको इसमें लिखना है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अब ये है द्विघातीय बहुपद के ग्राफ का आकार कैसा होता है। तो द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है, मान लीजिए इस प्रकार का, अगर एक उदाहरण के रूप में लें तो ये रहा मान लीजिए। तो पूछ रहे हैं ये एक्स एक्सिस, मान लो जो एक्स अक्ष वाई अक्ष रहते हैं ये, तो मैं आपको कई प्रकार के बताता हूँ किस प्रकार का रहता है। तो इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये देखिए इस प्रकार का रहेगा, ये या ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा ऐसे, या और भी अपन कई सारे ले सकते हैं। अगर एक्स अक्ष लें और ये वाई अक्ष लें, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इस प्रकार के, इस प्रकार, या और लें तो इस प्रकार का। तो ये सब परवलय कहलाते हैं, परवलय, परवलय, यानी इस प्रकार का जो द्विघात, इन द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे आकार का होगा, परवलय, परवलयाकार यानी पैराबोला। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के ग्राफ होते हैं पैराबोला यानी परवलयाकार बोला जाता है, यानी परवलय भी बोल सकते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये मानक रूप किस बहुपद का उदाहरण है, तो बोलेंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुपद यानी वन पॉलिनोमियल जिसकी घात यानी डिग्री, ये देखिए इसकी डिग्री वो कह रहे हैं 3 है, तो वह किस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा, तो डिग्री 3 वाला, ये देखिए ax³ bx² cx प्लस d, तो इस प्रकार का जो पॉलिनोमियल होगा तो इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय भी बोल सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य असत्य वाले हैं क्वेश्चन ये, अब देखते हैं। बीजीय व्यंजक, अब देखिए मैंने बताया था आपको, अगर x यानी किसी बहुपद या बीजीय व्यंजक में अगर x के ऊपर जो वेरिएबल है रूट चढ़ा होता है तो बहुपद नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है। देखिए इस वजह से ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर रूट पे x पे रूट लगा होता है इसका मान होता है ये, तो इसमें x की जो घात है वो रेशनल नंबर हो गई, जबकि x पे जो घात होती है बहुपद में वो एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो डिग्री होती है, छोड़िए डिग्री, इस पूरे बहुपद में
या बीजीय व्यंजक में, अभी ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा क्योंकि ये बहुपद नहीं है रूट एक्स के कारण। तो ये कह रहे हैं कि बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, यानी ये दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है, यानी ये कथन यहाँ पे सत्य है यानी कि ट्रू है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, शून्य बहुपद की घात क्या शून्य होती है? तो आइए हम देखें, जीरो को हम शून्य बहुपद बोलते हैं। अगर हम देखें तो यदि हम जीरो में एक्स का गुणा कर दें, इसका मतलब एक्स की घात एक है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, इसमें एक हो जाएगी। और यदि हम एक्स की घात दो का गुणा भी कर दें इसमें, तो यहाँ पे जो इसकी घात है वो कितनी है, दो है। ऐसे ही इसमें एक्स की घात तीन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो डिग्री है, घात है, वो कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ऐसे ही डेड करके हम एन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है जो शून्य बहुपद होता है तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। यदि एक्स की घात 100 भी लिख दें तो यहाँ हम देखते हैं एक्स की घात हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। जब कुछ भी है, इसका मतलब यहाँ पे जो शून्य बहुपद होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, उसकी घात अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्यों, हम यहाँ पे तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक्स की घात कितनी है शून्य वाले बहुपद की। तो यहाँ पे ये कथन इसलिए क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। ये आप ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्य होते हैं। तो देखिए, यदि हमने देखा कि अगर इस प्रकार का बहुपद है, यानी जो रेखिक बहुपद है, इसकी घात एक है, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, यानी जीरोस कितने हो जाएंगे, एक। अगर इस प्रकार का बहुपद है मान लीजिए, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें दो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुपद की घात कितनी है, दो। अगर इस प्रकार का कुछ मान लीजिए 7x² 5x+3 इस प्रकार का है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं तो शून्य कितने होंगे इसमें, यानी जीरोस कितने होंगे, जीरोस इसमें 3 होंगे। तो देखिए, तो n घात, जितनी घात होगी बहुपद की, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, तो जितनी घात होंगी उतने ही उसमें शून्य होंगे। तो यदि n घात वाला कोई बहुपद है, bxn-1, ऐसे ऐसे ड्रेस मान लीजिए yz p, मान लीजिए खत्म हो गया है। तो इसमें यदि इसकी n घात है, मान लीजिए n घात है, ये देखिए n घात है, तो इसमें शून्य भी कितने होंगे, n होंगे। शून्यों की संख्या होगी, शून्य संख्या वो कितनी होगी, n होगी। इस हिसाब से ये सत्य बोल रहे हैं, यानी कि ये ट्रू है ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। यानी अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो इसका देखिए, इसमें डिग्री घात कितनी हो जाएगी, इसकी 2, यानी डिग्री इसकी 2 है, तो इसके कितने शून्य होंगे, शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। हमने पिछले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं ये। तो इस हिसाब से ये कथन भी क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के शून्यक है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो ये गलत है। अल्फा प्लस बीटा का सही फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो इस हिसाब से ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया है, यानी कि फॉल्स हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, गलत। अगर त्रिघात बहुपद है
यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 3x 5x स्क्वायर 2x, ऐसे ही एग्जांपल लिख दिया है मैंने। अगर ये 3 घात का पॉलिनोमियल है तो इसकी घात यानी डिग्री, तो इसकी घात कितनी होना चाहिए? 3 होगी, यानी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। तो इस हिसाब से ये कथन कैसा है? असत्य है। इसमें 2 कह रहे हैं तो ये कथन हो जाएगा इसमें असत्य यानी कि फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। 2 बहुपदों का योग और अंतर एक बहुपद होता है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पूछ रहे हैं 2 बहुपद यानी 2 पॉलिनोमियल ले लें। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, x स्क्वायर 7x 3 + 2। तो इनका मान लो एडिशन इसका और इनका एडिशन मान लीजिए 2x स्क्वायर 3x + 1, मान लीजिए ये ले लिए। तो इनको अगर जोड़ें और घटाएं तो जो इसका आंसर भी आएगा क्या आएगा? बहुपद आएगा, यानी कि पॉलिनोमियल ही आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा। तो ये कथन इस हिसाब से सत्य है, यानी योग यानी एडिशन यानी सम और सब्ट्रैक्शन दोनों अगर करेंगे तो एक पॉलिनोमियल के रूप में ही आंसर बचेगा। अगर आप इसको सॉल्व करके देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसलिए ये कथन क्या हो गया है? सत्य हो गया है, यानी कि ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं? गलत। घात 3 का अगर बहुपद है तो वो त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो हमने अभी देखा, अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल ले लें, अगर 7x + 2, तो अगर घात 3 वाला बहुपद है तो उसमें उसके कितने शून्यक होंगे? जितनी उसकी डिग्री होती है, घात होती है, उतने ही उसमें शून्यक रहते हैं। तो 3 शून्यक होना चाहिए। इस हिसाब से ये कथन क्या कह रहे हैं? गलत। तो ये कथन हो जाएगा असत्य, यानी कि फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सही जोड़ी मिलाई वाले क्वेश्चन में द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस ये रहा। देखिए अब इसमें मिलाते हैं हम। जो स्तंभ है कि कॉलम आ और कॉलम बा, यानी कॉलम ए और बी, द्विघात बहुपद ये रहा कि शून्यों का योग, शून्य मतलब अल्फा और बीटा, इनका योग यानी एडिशन यानी सम। तो इसका हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? b/-b/a, ये रहा। अब देखिए इसके गुणनखंड, चलिए इसको बाद में लगाएंगे भी, इसकी या तो करना पड़ेंगे। मान लीजिए ऐसे करते हैं, अगर x स्क्वायर 6x 9, इसके गुणनखंड करें अगर, तो ये 3x और 3x में टूटेगा 9, और x कॉमन लेंगे तो x + 3, अगेन 3 कॉमन, x + 3 बचेगा, और x + 3 और x + 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो गुणनखंड होंगे वो ये रहेंगे। अब देखिए यहाँ त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? ये देखिए ये रहा, क्योंकि इसमें घात यानी डिग्री, ये इसको बोलते हैं घात यानी डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी त्रिघात बहुपद है। अब रेखीय बहुपद, ऐसा बहुपद यानी पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें ऐसा बहुपद देखिए ये रहा, ये देखें आप, ये रहा। 5वां देखते हैं, द्विघात बहुपद, इस प्रकार का बहुपद के शून्यों का गुणनफल। अगर शून्य के एक अल्फा है और एक, मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है, इनका गुणनफल, तो हम जानते हैं इसका वैल्यू c/a होती है। तो ये इसी से मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। अब है वन वर्ड में आंसर देने वाले क्वेश्चंस, यानी एक शब्द और या वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। चलिए रेखिक बहुपद की घात यानी डिग्री कितनी होती है? तो देखिए रेखिक बहुपद है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर एग्जांपल लें तो ये इस प्रकार का एग्जांपल होता है, ऐसा बहुपद यानी पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी? घात, अगर उत्तर देखें अगर आंसर, तो इसमें हम बोलेंगे बहुपद, रेखिक बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी आंसर, यानी डिग्री कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर 1 हो जाएगा, ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद यानी कि
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस प्रकार का होता है। इसकी जो घात है इसका मतलब डिग्री, तो इसकी डिग्री द्विघात बहुपद की जो डिग्री है, घात है, वो कितनी हो जाएगी? अगर उत्तर लें तो इसका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद अगर इस प्रकार का है bx² + cx + d, तो इसमें हम देखते हैं त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो त्रिघात बहुपद की घात यानी आंसर ये 3 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बहुपद px मान लो ग्राफ है, कोई पोलिनोमियल है, बहुपद है, ये बहुपदी है, ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, इसमें शून्यों की संख्या लिखनी है। तो आप जैसे जानते हैं ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है ये px का ग्राफ है, px का, ठीक है। अब हमें पता है x एक्सिस को जितने अक्षों पे पॉइंट्स पे कट करता है उतने ही उसमें शून्य होते हैं। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 2। तो इस ग्राफ के शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट पे काट रहा है, मान लीजिए a और b। तो इसमें शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। तो ये आंसर है। तो उत्तर यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। इसमें शून्यों की संख्या, तो सीधा सीधा उत्तर देख लेते हैं। अब देखिए ये ग्राफ है, मान लीजिए px का ग्राफ है, तो ये कितने पॉइंट पे काट रहा है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 4। तो यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। बहुपद की शून्य की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा देखते हैं। तो शून्यक, बहुपद का शून्यक उस बहुपद में चर राशि का वह मान होता है जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर वह बहुपद को शून्य कर दे। अर्थात यदि px एक बहुपद है तो pa बराबर अगर 0 होता है तो x की जगह पे देखिए हमने क्या लिख दिया? a। तो x बराबर a बहुपद px का शून्यक कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रेखिक बहुपद हम जानते हैं इस प्रकार का होता है, इसमें x की अधिकतम पावर 1 है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा हो जाएगा, यानी रेखिक बहुपद की घात लीनियर पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, उसका स्टडी मटेरियल पसंद आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।